আৰু তেখেতৰ কাৰণে এটা জবৰদস্ত ক্লাপিং কৰিব। তেখেতক আমাৰ নিজৰ নিজৰ জেগাত থিয় হৈ আমি সম্ভাষণ জনোৱাটো আমাৰ ডিউটি হয়। তো তেখেতক মই মঞ্চলৈ ইনভাইট কৰাৰ আগত তেওঁৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক দুআষাৰ কৈ লওঁ। মই আকৌ এবাৰ কৈছো, যোনজন ব্যক্তিক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে চাবৰ কাৰণে হাবিয়াস কৰে, যোনজন ব্যক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা কোনো ষ্টেট নাই, এখন ষ্টেটৰ কোনো চিটি নাই, কোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট নাই যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে যোৱা নাই। আজি नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, आज नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट में तो उसका सबसे ज्यादा हरियाणा है। तो जो मुंबई से फ्लाई करके या गुजरात से फ्लाई करके कहीं ना कहीं हमेशा भटकता रहता है पूरा हिंदुस्तान में। कल जब मेरे साथ बात हुआ था, वो कल गुजरात से जा रहा था मुंबई, तो इवनिंग टाइम में मेरे से बात हुआ। तो आज वही शख्सियत आज हमारे बीच में आ रहा है, तो जिन्होंने आज हम लोगों को सिखाने के लिए आ रहा है। तो फिर से बोल रहा हूँ, जिनको देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान तरपता है, हर एक हिंदुस्तान का माई लाइफ स्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक लीडर तरपता है, मतलब उनको सुनने के लिए। आज हम लोग लाकी है जो ऐसा एक शख्सियत हमारा बीच में है, जिनको कहलाता है हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री का किंग, जिसको कहलाता है नॉट ओनली मैनेजमेंट के तरफ से। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि उन लोग मैनेजमेंट का तरफ से एक मतलब एक एम्प्लॉय जैसा है, नहीं। तो हमारा मैनेजमेंट का हर एक बंदा एक लीडर से नेटवर्क मार्केटिंग को मतलब नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्कर को तो बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने समझा। तो इसलिए आज हिंदुस्तान के अंदर में हम नंबर 1 कंपनी है, और उसी शख्सियत को मैं बुलाने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले मैं थैंक्स देना चाहूंगा तो आलोक सर, तो आपने जो टाइम हम लोगों को दिया, आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको आज हमारा सेशन, आज हमारा जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, और सर के लिए सबसे क्लैपिंग में मांगता हूँ। सर प्लीज एवरीवन सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। थैंक यू संजय भाई। थैंक यू सर। आवाज संजय भाई बराबर आ रहा है? वॉल्यूम? यस सर, क्लियर सर, वॉल्यूम बराबर आ रहा है, राइट। तो सबको, जितने भी लोग आज 370 कुछ लोग हैं, इन सबको मेरा दिल से नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हिंदी समझ में आता होगा। और मेरे ख्याल से आज मैक्सिमम लोगों का 3rd डे कंटिन्यूस है जो मीटिंग चल रहा है। मेरे ख्याल से कल मुबीन सर का मीटिंग था, उससे एक दिन पहले उत्तम चेटिया जी का TCN मीटिंग था, और आज आप फिर इस मीटिंग में हैं। और इसके अलावा जो टीम की मीटिंग होती होंगी वो अलग है। तो आज मेजर मीटिंग जिसको बोलते हैं, आज आप अटेंड कर रहे थे। तो बेसिकली आज आसाम में पूरी एक्टिविटी चल रही है, सब तरफ चल रही है। तो आज जितनी भी आसाम में टीमें हैं, तो उसमें 80% जो बिजनेस आता है वो आता है हमारे लेट डायमंड सीजन नायर सर। और आप लोग सब उनके मतलब सीखे हुए हैं। जैसे संजय है, मैंने स्टार्टिंग से देखा है संजय को, और उत्तम जी हो गए, बिटू पंदास हो गए, जितने भी हमारे आज की डेट के आसाम के पिलर थे, ये सब सीजन सर के सिखाए हुए लोग हैं। और इसी के लिए आज इतना फर्स्ट क्लास बिजनेस वो नहीं भी हैं, फिर भी उसके बाद आसाम डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले सीजन सर को मेरा दिल से नमस्कार। इसके बाद हमारे ग्रेट ITC लीडर जो उत्तम चेटिया जी, उनके बारे में क्या बताऊँ। मतलब उनके लिए आसाम में माई लाइफ स्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। किसी भी टीम का होगा, उनसे कोई कनेक्शन भी नहीं होगा बिजनेस का, तो भी उसके लिए वो सपोर्ट करने के लिए वैसे ही तैयार रहते जैसे आप लोगों के लिए रहते। तो उत्तम चेटिया जी, और आज हमारे बीच में एक और ITC लीडर मेरे को उम्मीद है वो भी है, हमारे बिटू पंदास जी, जिनका परसों मेरे ख्याल से बर्थडे था। और मैंने उनको 2 बार फ़ोन भी लगाया था, तो एक बार नॉट रीचेबल आया और एक बार स्विच ऑफ आया, तो बातचीत नहीं हो पाई। अगर बिटू पंत सर इधर हैं तो मैं उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, और उनका भी इस मीटिंग में स्वागत है। और संजय के बारे में क्या बोलूँ मैं। संजय जो है वो टीम के लिए तो रोल मॉडल है ही है, पर जो एनर्जी लेवल संजय का है वो मैं अभी से नहीं, स्टार्टिंग से देख रहा हूँ। और मैं संजय को कब से देख रहा हूँ, कम से कम आज 7 साल हो गया। तो 7 साल से लेके आज इतना ज़बरदस्त प्रोग्रेस किया, इतना ज़बरदस्त मतलब टीम खड़ा कर लिया, और आज ITC लेवल पे है। और आने वाले टाइम में मतलब GTC UTC डायमंड सारे रैंक लेंगे। तो ऐसे हमारे ग्रेट जो संजय बोरा जी, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया, और करीब 8 दिन पहले मेरी संजय से बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि सर आप वेडनेसडे को हमारा 3:30 का प्रोग्राम रहता है एवरी वीक, तो एक बार आप आ जाओ। तो मैं लकीली उस टाइम पे वेडनेसडे किसी को मैंने ये टाइम दिया नहीं था, तो मैंने बोला संजय को ठीक है डन, मैं आता हूँ। तो आज मैं आपके बीच में हूँ। तो यहाँ पे जितने भी हमारे इसके बाद जो जिसको बोलते हैं CTC, हमारे आलोक हजारिका जी,
और आलोक हजारिका जी, मैं कई बार आसाम आया अनलॉकडाउन के बाद, पर कभी भी आमने सामने मीटिंग नहीं हुई। तो सर ने बोला आप सर मेरे को बताते नहीं हो। तो ठीक है आलोक हजारिका जी, अब की बार जब अनलॉकडाउन आएगा तो मैं आसाम आऊँगा। और जैसे संजय ने बोला कि सारा इंडिया मतलब चाहता है कि मैं उधर जाऊं, पर मैं अगर कहीं चाहता हूं आने के लिए तो आसाम मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। अगर आज मेरे को कहीं की भी डेटें कंफ्यूज हो रही हैं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, तो आप ये समझ लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट मैं आसाम पहुंच जाऊंगा। तो आसाम मेरा जो सबसे फेवरेट जो स्टेट है, टूरिंग के लिए भी और लोगों के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, सब तरफ से आसाम मेरा फेवरेट स्टेट है। इसके बाद हमारे जो एनटीसी लीडर जो रजत सेन गुप्ता जी, जिन जो आज का प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे, उनको भी मेरा नमस्कार भी है, वेलकम भी है। और उसके बाद पुलक धर सर जो लेटेस्ट अभी एनटीसी बने, तो उनको भी मेरा नमस्कार है, और एनटीसी क्लब में उनका भी वेलकम है। हमारे अरूप सर हैं और रिजू बोर ठाकुर सर हैं, तो इन सबको मेरा दिल से नमस्कार भी है और आज के प्रोग्राम में वेलकम भी है, और इन्हीं सब लोगों की आज टीम है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरे को या तो देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है कि मेरा नाम आलोक पांडे है, और एज ए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग जो हमारा बॉम्बे का ऑफिस है, मैं उधर बैठता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं उसी ऑफिस में हूँ और बॉम्बे में रहता भी हूँ। और एज अ कैरियर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करके 18 साल हो गए, 18 ईयर्स हो गए मेरे को डायरेक्ट सेलिंग एज ए कैरियर स्टार्ट करके। तो कैरियर का मतलब है फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और मेरा डे वन इसी मैनेजमेंट के साथ में था। तो डे वन से मैं इसी मैनेजमेंट के साथ में 18 साल से फुल टाइम काम कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो मेरा स्टार्टिंग का जो जर्नी था, स्टार्टिंग का जो सफ़र था, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ था इस मैनेजमेंट के साथ में, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और एज ए लीडर मैंने 9 साल ये बिजनेस फील्ड में किया, जैसे आज आप लोग कर रहे हैं। और लास्ट 9 साल से और कुछ महीने से मैं मैनेजमेंट की साइड से आया हूँ, तो मैं मैनेजमेंट के भी जो रोल मुझे मिलते जा रहे हैं मैं उसको करता हुआ चल रहा हूँ। तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझे मैनेजमेंट का भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना फील्ड का एक्सपीरियंस है। और ये आज दोनों साइड का जो एक्सपीरियंस है उसी से मैं कुछ आपको शेयर करूँगा, आज के हालात के ऊपर, हमारे ऑफर्स के ऊपर और माई लाइफस्टाइल के ऊपर। तो सेशन चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यही बताता हूँ, अभी बज रहे 3:30, 3 मिनट कम है। तो मेरा जो ये सेशन है अप्रॉक्सीमेटली 5:30 बजे तक ख़त्म होगा। अभी देखिए हमारे साथ में है 372 373 लोग। अब क्योंकि ये शाम का टाइम है, लोगों का डेटा इधर उधर ख़त्म हो जाता है, हो सकता है कुछ लोग डेटा के चक्कर में ये मीटिंग से मिस हो जाए आगे जाके। जैसे ये चलेगी 5:30 तक, हो सकता है ये लोग ना रुक पाएँ। डेटा वाले हो सकते हैं, किसी का चार्ज चला जाएगा, कुछ लोग कहीं और काम पे चले जाएंगे। तो मेरा जो एस्टीमेट है, जो मेरा जूम का एक्सपीरियंस है, जूम का एक्सपीरियंस जो मुझे लास्ट टाइम भी था और अभी भी है, तो जूम का एक्सपीरियंस मेरा ये बोलता है कि जब तक ये 5:30 बजेंगे तो मुश्किल से इसके अंदर 270 के आसपास या 250 के आसपास लोग रुकेंगे। और जितने लोग अभी हैं वो 5:30 तक, बाकी के जो 120 ये लोग शायद लास्ट तक ना रुक पाए। पर जितने लोग 5:30 तक रुकेंगे, मैं उनको एक चीज़ का प्रॉमिस कर सकता हूँ। प्रॉमिस ये है कि अगर आप लास्ट तक ये पूरी मीटिंग में रुके और जो मैं आज आपको बताऊंगा अगर आपको अच्छा लगा और अगर आपने उसको अप्लाई किया, तो आपका इमीडिएटली यही फ्राइडे आज आप जिस भी रैंक पे हों और जिस भी लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस मिनिमम 20 से 30% यही फ्राइडे में ऊपर चला जाएगा। ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। कंडीशन क्या है? 5:30 तक रुकना पड़ेगा, जब तक मैं बात कर रहा हूँ और जब तक ये मीटिंग चलेगी आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है, जो समझ में आया उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का मतलब आप समझते हैं, सुनने में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ अच्छा लगता है, मीटिंग ज़बरदस्त हुई, सुनने में बहुत कुछ समझ में आया, सर बहुत कुछ सीखा, सीख भी लिया, समझ भी लिया। जब अप्लाई करने की बारी आती है तो वो लोग अपना दिमाग अप्लाई करते हैं। और देखिए आज की इस मीटिंग में बहुत सारे फुल टाइमर भी होंगे, पार्ट टाइमर भी होंगे, है ना। तो इसमें फुल टाइमर कुछ होंगे जो फुल टाइम माई लाइफस्टाइल कर भी रहे, पर आज का जो एटमॉस्फेयर डायरेक्ट सेलिंग का चल रहा है उसमें स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, मतलब आज उनका बिजनेस अच्छी तरीके से नहीं भी चल रहा होगा। पार्ट टाइम वाले भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका बिजनेस आज की डेट में अच्छा से नहीं चल रहा होगा इधर। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, अगर आज ये अच्छे से नहीं चल रहा और ऐसे माहौल में नहीं चल रहा, तो आप ये समझ लीजिए कहीं न कहीं आपके एप्लीकेशन में गड़बड़ है। मतलब आप जो सीखते हो उसको अप्लाई नहीं करते। जब अप्लाई करने की बारी आती है तो आप अपना दिमाग अप्लाई कर रहे हो। तो समझ लो आज आपको एग्ज़ाम्पल के लिए 2 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफ़स्टाइल के साथ में, और आज भी अगर आपको अच्छा इनकम नहीं आ रहा या रेगुलर इनकम नहीं आ रहा
या आपका बिजनेस अच्छे से नहीं बढ़ रहा, तो इसके पीछे मेन रीज़न पता है क्या होता है? मेन रीज़न ये है कि मैं जो सुन रहा हूँ, जब अप्लाई करने की बारी आती है तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा, इसके लिए मेरे को आज रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो रिजल्ट नहीं मिलने के पीछे कारण यही कि मुझे नॉलेज सब कुछ है, और अप्लाई करने की बारी आती है तो मैं नॉलेज को अप्लाई नहीं करता हूँ, मेरा जो दिमाग बोलता है मैं उसको अप्लाई करता हूँ। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वाकई अब से आपको अगर टर्नओवर ऊपर चाहिए तो वो हो जाएगा, पर उसमें एक ही काम करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा सेशन आगे बढ़ने से पहले मैं मेरा एक पीपीटी है उसको शेयर करना चाहूँगा, तो आप मेरे 2 सेकंड मेरे को अगर देंगे तो मैं अभी अपना पीपीटी शेयर करता हूँ। तो मेरे ख्याल से अब आपको फुल स्क्रीन या पीपीटी दिखाई दे रहा होगा। और हाँ सर, हाँ सर। अब इसमें लिखा हुआ है कि सेकेंड लॉकडाउन, है ना? तो आज हम लोग सब सेकेंड लॉकडाउन में है। आसाम भी मेरे ख्याल से अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइमिंग का कुछ रिलैक्सेशन हो गया होगा, पर लॉकडाउन जिसको बोलते हैं कि आज हम फ्रीली सुबह से शाम तक कुछ भी कर सकते हैं, उस टाइप से हुआ नहीं। बॉम्बे भी ये वीक से 4 o'clock तक खोलने का स्टार्ट कर दिया। तो आज की डेट में फिर भी मैक्सिमम पूरा इंडिया लॉकडाउन में है, तो हम लोग सेकेंड लॉकडाउन में हैं। तो आज सेकेंड लॉकडाउन में हम लोग हैं। अब आप लोग मेरे को बताइए, लास्ट ईयर भी हम लोग लॉकडाउन में थे, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो पूरा इंडिया लॉकडाउन में चला गया था। अब लास्ट ईयर जब आप लॉकडाउन में थे ना, उस टाइम पे आपके दिमाग में कभी भी एक बार भी ये बात आया कि सेकेंड लॉकडाउन आ जाएगा? उस लॉकडाउन में आपको कभी भी सपने में आया कि सेकेंड लॉकडाउन आ सकता है? या आपने कभी सोचा कि सेकेंड लॉकडाउन आ सकता है? सोचा किसी ने भी नहीं। आपने भी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा, और आपका और मेरा बात नहीं है, गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा कि सेकेंड लॉकडाउन आएगा, और वो भी इतना जल्दी आएगा, और वो बहुत जल्दी आया। अब गवर्नमेंट ने नहीं सोचा तो हुआ क्या? बेड की शॉर्टेज, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, वैक्सीन की शॉर्टेज, सब तरफ हमको यही 1-2 महीने से सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, गवर्नमेंट को भी आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी सेकेंड लॉकडाउन आ जाएगा। अब देखिए आज हम सेकेंड लॉकडाउन में हैं, है ना? अब सेकेंड लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, पर थर्ड लॉकडाउन की बातें स्टार्ट हो चुकी है। अब थर्ड लॉकडाउन आएगा तो फोर्थ लॉकडाउन नहीं आएगा, इसका गारंटी आज कौन दे सकता है? अब कोरोना का अगर मैं बात करूं आपको, तो लास्ट ईयर जो कोरोना था ना, तो लास्ट ईयर वाला जो कोरोना था, उस लॉकडाउन के अंदर मैक्सिमम लोगों को जो डर था ना, वो डर था अपने बैंक बैलेंस का, उनको डर था अपने जॉब का, उनको डर था अपने बिजनेस का। उस टाइम पे जान का डर नहीं था, जान का किसी को भी इतना डर नहीं था। सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई ये कोरोना है ना, दूसरी सिटी में किसी और को हुआ है, अपने इमीडिएट सर्कल में मोस्ट ऑफ द पीपल किसी को भी नहीं हुआ, और जिन जिन को हुआ तो वो रिकवर करके भी आए। डेथ का रेशियो बहुत कम था। पिछले वाले कोरोना में लोग डेथ बहुत कम हुई थी, तो लोगों को लगता था चलो ठीक है, मेरे मेरे को कुछ नहीं होगा, जो भी होगा बाहर हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। उस तरीके से ये कोरोना निकला लास्ट में। तो उस टाइम पे लोगों के दिमाग में एक ही था, कोरोना है, एक पीरियड है, चला जाएगा। अभी मैं लॉकडाउन में हूं तो मेरे बैंक बैलेंस को बचा के रखना है, मेरी जो जॉब है वो खतरे में है, वो उसका वो जॉब बचेगा कि नहीं बचेगा, वो टेंशन चल रहा था। अगर कोई बिजनेस कर रहा था तो उसको ये लग रहा था कि अगर अनलॉकडाउन आएगा तो बिजनेस स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। ये सब फर्स्ट लॉकडाउन में चल रहा था। जान का खतरा कम था, माल जिसको बोलते हैं ना, पैसा, कि मेरा बैंक और मेरा नौकरी और मेरा बिजनेस ये बचेगा कि नहीं बचेगा, वो टेंशन ज्यादा था। अब देखिए ये जो सेकेंड लॉकडाउन आया ना, तो इस सेकेंड लॉकडाउन में क्या हुआ कि अब की बार डेथ का रेशो बहुत बढ़ गया। अब ये वाले लॉकडाउन के अंदर देखिए, वो जो फाइनेंशियल गड़बड़, जो इनसिक्योरिटी थी ना लास्ट ईयर की, वो तो अभी तक चल रही है सबको। अब उसके अंदर एक चीज और ऐड हो गई, उसके अंदर ऐड हो गई कि अब की बार एक हर एक आदमी डरा हुआ है। हर एक आदमी को आज जान का टेंशन है। कोई भी आज ये नहीं बोल सकता कि मैं बिल्कुल फुल प्रूफ है, मुझे कुछ नहीं होगा। आज एक वैक्सीनेशन करवाया हुआ आदमी को भी कोरोना हो रहा है तो भी ऊपर जा रहा है, 2 वैक्सीनेशन वाले को कोई ऐसी चीज हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आज की डेट में हर एक आदमी डरा हुआ है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये वाले लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, हम मतलब पूरी दुनिया, पूरा इंडिया, वो जो मेन लोग जो फेस कर रहे हैं वो ये फेस कर रहे हैं कि आज मैं अगर घर पे बैठ गया तो मेरा पैसा बंद हो जाएगा, मेरा जॉब जा सकता है, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा अगर मैं घर पे बैठ गया। तो बाहर निकलूंगा तो कोरोना मेरा वेट कर रहा है, और अब की बार का बहुत खतरनाक कोरोना है। तो आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आदमी को पैसा भी कमाना है और जान भी बचानी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थर्ड लॉकडाउन हमारी शक्ल देखते हुए वेट कर रहा है। हम अभी बाहर निकलेंगे ना, आप देखना 1-2 महीने 3 महीने के अंदर पता चलेगा थर्ड लॉकडाउन आ गया। क्योंकि
अगर आप इंडिया के बाहर देखेंगे तो यूरोप के अंदर थर्ड लॉकडाउन एक कंट्री में आ चुका है, जब उधर आ गया जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम है। और हमारे लोग, तो मैं आपको बताया, जैसे संजय ने बोला कि गुजरात में गया था कल, तो मैं बाई रोड गया था, तो मैं वहाँ देखा कि गुजरात थोड़ा बहुत अनलॉकडाउन था, पर वहाँ पे भी 10 में से 6 आदमी मास्क नहीं लगा के घूम रहा था। अब एक बार रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई और लोग फिर सड़क पे आ गए और फिर मास्क के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, तो वर्ल्ड में तो 6 महीने के बाद आएगा, 4 महीने के बाद आएगा, इंडिया के अंदर 2 महीने के बाद आ जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, लास्ट ईयर जिसकी जॉब चली गई लॉकडाउन में, अब वो बेचारा अनलॉकडाउन हुआ ना, तो उसने जॉब ढूंढनी चालू करी होगी, तो उसको कहीं जॉब नहीं मिली होगी, क्योंकि जिनकी जॉब थी उनकी जा चुकी। अब ये बेचारे को घर चलाना था, जॉब जा चुकी है, तो अब उसके पास ऑप्शन क्या था? उसके पास ऑप्शन एक ही था कि जो उसने डिग्री, पैसा मतलब जो भी डिग्री उसने पढ़ाई करके ली थी, और जितना भी उस प्रीवियस जॉब का जो एक्सपीरियंस था, वो अब उसके लिए ज़ीरो था, क्योंकि उस टाइप की कोई जॉब है नहीं। अब उसको घर चलाना था, तो उसको जो भी काम मिला और जितना भी पैसा मिला उसने वो किया, क्योंकि घर चलाना था। और उसने वो काम किए जो उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे कि वो करने पड़ेंगे। उस तरीके से उन लोगों ने अनलॉकडाउन में अपना घर चलाया। अब वो चल ही रहा था कि इतने में फिर सेकेंड लॉकडाउन आ गया। अब ऐसे लोगों का क्या होगा जिनका जॉब पहले ही जा चुका था, जैसे तैसे एडजस्ट होके जो काम मिल रहा था घर चला रहा था, सेकेंड लॉकडाउन में आके बैठ गया, उन लोगों का क्या हाल होगा? बिजनेस की बात करूं तो मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है ना, आप उंगली के ऊपर गिन लो, 5 से 6 इंडस्ट्री है जो सही चल रही है। बाकी आप उंगली के ऊपर देख लो, बड़े से बड़े जो इंडस्ट्रीज है ना, वो सब के सब रेड में चल रहे हैं। वो बैंक